आदाब प्रेस्पेक्ट के इस ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नज़ीर गनाई और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ दो अहम शख्सियात जो है मौजूद है। ये सीनियर ब्रॉडकास्टर है, ये राइटर है, पोइट है और मेरे साथ सतीश जी है, सतीश विमल जी और बीएन बेताब। बेताब साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। आज इस चिनार बुक फेस्टिवल में आपकी किताब जो है उसकी रस्म नुमाई की हुई, जिसका आपने ट्रांसलेशन भी किया है, उसके बारे में बताइए कि ये किताब है क्या और इसका थोड़ा बहुत खाका पेश कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किताब बहुत अहम किताब है। इसका जो उन्वान है जम्मू कश्मीर त लद्दाख यगन यगन में रबत तसलसल अक बाद तस्वीर दास्तान। ये तीन चीज़ें हैं इसमें। लिटरेचर है, आर्कियोलॉजी है और हिस्ट्री है। करीब 3000 साल से जो इन तीन शोबजात की तस्वीरें हैं या कहीं खाके हैं या नक्शे हैं, उनकी वसातत से हमारी 3000 साल की जो विरासत है हमारी, उसके बारे में ये किताब है। ये किताब इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने बनाई है। डॉक्टर उसके जो चीफ हैं डॉक्टर रघुविंदर तनवर साहब, उन्होंने एडिट किया है। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मैंने इसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कश्मीर में इसका तर्जुमा आपने किया। तो सतीश जी, आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है जो हम बात भी कर सकते हैं और गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मुख्तसरन ये है कि बुक फेस्टिवल अब यहाँ पे हो रहे हैं और बुक फेस्टिवल कितना ज़रूरी है एक कनेक्शन क्रिएट करने। कश्मीर को हम जानते ही हैं इसकी इल्मी और फिक्री विरासत के लिए। अब तो सियासत और खूबसूरती तक महदूद कर दिया है हमने कई दहाइयों से। हमारी पहचान हमने मशरूत कर दी है सियासी नज़रियों की, लेकिन कश्मीर की असल पहचान जो है वो इसकी सकाफती और इल्मी विरासत है। जैसा अभी बेताब साहब कह रहे थे कि इन्होंने जो किताब तैयार की है वो 3000 साल की दास्तान, लेकिन अभी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखें तो 10-15 हज़ार साल पुरानी चीज़ें भी हमारे पास हैं। जब हम तहज़ीब की शहादतों के रूप में उनको रख सकते हैं, तो सारी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हमें सिर्फ एक चीज़ दिला सकती है। झील डल जैसे झील तो बहुत जगहों पर है, लोगों में मेहमान नवाजी हर जगह हो सकती है, कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन हमारी इनफरादियत इस चीज़ में है कि हमारी जो ख़ास फ़लसफ़ा दिया है हमने, मुख्तलिफ़ उलूम में अपनी कंट्रीब्यूशन जो दी है, उसको फिर से असर नौ ज़िंदा करने की ज़रूरत है। एक नई पीढ़ी मुश्किल हालात में, जो नासाजगार हालात कश्मीर में रहे, उसने भी इल्म और तालीम के मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें दूर कर दिया। किताबें एक बार फिर हमें उस चीज़ से जोड़ती हैं। सारी दुनिया के मौज़ूआत पर यहाँ पर हम किताबों के कवर्स देख रहे हैं और कई सारे लोग माइल भी हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि नौजवान पीढ़ी से जुड़े हुए लोग पूरे वस्त एशिया के जो सूफियाँ हैं उनकी किताबों के अंबार उठा करके चल रहे थे। तो एक दुनिया भर की इल्मो फरासत को अपने अंदर जज्ब करके कुछ नया दुनिया को देने की सकत जो कश्मीर में है, उसको जिला मिल रही है, उसको नई ज़िंदगी मिल रही है। इस तरह के जश्न जो हैं, हम सबको फिर से एक नई ज़िंदगी बख्शने का एहतमाम है। दोस्तों, सतीश जी तो बीएन बेताब साहब यह आवाज़ अक्सर बूजमत रेडियोस पे तो यम तम सानि वादी हंद तम खास यमन अदब किस मैदान मज या फन किस मैदान मज अख नाव तो बीएन बेताब साहब चूँकि यखट अलग पन साख प्रोफेशनल इंटीग्रिटी प्रोफेशनल लाइन तुहद ब्रॉडकास्ट। तो कश्मीर एक ट्रांजिशन, कश्मीर हैज़ गॉन थ्रू बिट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लास्ट 10 years। तो एक लाइन एक ऐसी यहाँ रही कि यहाँ का जो क्लीन है वो कहीं और चला गया और वो लल पैदा हुआ यहाँ पे। कितने शुरू बसा कितने हैं तो वापस। पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें तो, इन्होंने जो बात की उसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और बहुत कुछ इंटरनेट पे लिखा जाता है।
इंटरनेट पे जो लिखा जाता है और जो किताब में लिखा जाता है उसमें मेरी नज़र से एक बहुत अहम फ़र्क है। और ख़ास तौर पर अगर किताब उस इदारे या पब्लिशिंग हाउस से शाया हुई है जैसे आज यहाँ मौजूद हैं लोग, किताब की सूरत में जो कुछ लिखा है वो मुस्तनद है, ये एक बहुत फर्क है। और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ये आज आता है, उसमें हो सकता है वो भी मुस्तनद हो, लेकिन ज़मानत नहीं है कि वो बिल्कुल मुस्तनद हो। किताब उस वजह से, ये दूसरी चीज़ है, जब आप किताब को छूते हैं ना, उंगलियों से कागज़ के वर्क पलटते हैं ना, तो आपके वजूद में एक एहसास पैदा करती है किताब। ये इंटरनेट और इसका नहीं होता है। अब आप पूछ रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में ये जो पीछे कई बरस गए, 30-35 साल का जो वक्फा था, आप कश्मीर की तारीख़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन भी वाकिफ़ हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तारीख़ के ऐसे अदवार बहुत हैं जब होता है, और हम में एक सकत है, हम फिर से उभरते हैं। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर अगर आपकी इजाज़त को दोहराऊँगा, अच्छा खुश नसीबी, अच्छा ललजत बेशुन गुंजरिश। ये रिवायत मुझे नहीं, मेरी थोड़ी सी नज़र है दाएं बाएं, ये रिवायत और कहीं नहीं। ये हमारी ज़िंदगी के, हमारी तहज़ीब के, हमारी सकाफ़त के दो जो है ना स्तून है, इनको कोई हिला नहीं सकेगा। बाकी ये एक लहर है, आती है जाती है, इसमें कई लोग डूब गए, कई मर गए, कई अब जिंदा नहीं है, लेकिन कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर ही रहेगा। और हमारी, जैसा इन्होंने सतीश विमल साहब ने कहा, हमारी पहचान उस फ़लसफ़े से है जो हमारे बुज़ुर्गों ने पेश किया, वही फ़लसफ़ा हमारे लिए बुनियाद बनेगा। सतीश विमल के लिए क्या कश्मीर क्या है? क्योंकि जब आप स्टूडियो में बैठते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं, कुछ तहरीर होता है, तो कश्मीर का खाका कैसे पेश होता है? मेरे लिए ये ज़मीन सूफिया और ऋषियों की सरज़मीन, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि एक स्पिरिचुअल अंडर करंट हर चीज़ के अंदर है। आप अभी डल में घूमते हुए चले जाइए, आपको लगेगा कि एक इबादत हो रही है। ये यहाँ के मौसम में, यहाँ के मिजाज में, हर चीज़ में घुल मिल गया है। वही कई साल से पस मंज़र में चला गया था, अब दोबारा कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के जश्न जब होते हैं तो अभी आप देखिए, सूफीज़म पे अभी आज डिस्कोर्स हो गया था, बहुत प्यारा डिस्कोर्स हो रहा है। दुनिया भर के सूफी थॉट्स के मुकाबले में या उनके तनाजुर में कश्मीर के सूफीज़म पे बात हो रही है, यहाँ के ऋषि रवायात पे बात हो रही है। मुझे लगता है कि वो साथ साथ हमें चले तो हम नए फलक और नई ज़मीनें तामीर कर सकते हैं। इल्मो आगही के जो बुनियादें हमारे पास हैं, उन पर खड़ा रह करके एक बार हम आसमान छूने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़मीन पर खड़ा न हो करके किसी दूसरे की ज़मीन पर खड़ा हो जाएं, तो हमारे पाँव लड़खड़ाना ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के जश्न, जहाँ पे कश्मीर का सेलिब्रेशन साथ साथ हो रहा हो, और साथ में ही इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि कश्मीर सिर्फ एक पहलू नहीं, ये कई मुनफरिद चीज़ों का इम्तजाज, उस चीज़ की ओर आज हमने अभी मौसीकी देखी, यहाँ पे हमारे पुराने स्क्रिप्ट्स की नुमाइश चल रही है। पिछले साल आर्कियोलॉजिकल साइट्स की नुमाइश हुई थी, जिस पे मबनी किताब अभी इन्होंने तर्जमा करके पेश की। तो इस तरह की कई सारी कोशिशें लगातार होनी ज़रूरी हैं। इस तरह के जश्न जो हैं वो हम में जो डूबी हुई चीज़ें थी उनको उभार करके फिर से हमारी असल हकीकी सलाहियतों को भी वो एक धार देने का काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, इल्म और आगाही की बुनियाद। सतीश जी का मानना यह है कि जो हमारी नई पौध है उनमें सलाहियतें बहुत है,
اور وہ کوئی بھی جو ہے مرحلہ جو ہے اس کو پار کر سکتے ہیں. اور اَسہِ نِش خاص طور سے سانہِ جنریشن بڑٕ اکھ آواز یِوان گوٗنجان سُہ اوس آسان بین بیتاب صٲبٕنۍ. ٲخرس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ تِم آسان منتظر کہِ بیتاب صٲب وَنہِ کینٛہہ یُتھُے تُہۍ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ ٲسِو یِوان کِتھ کٔنۍ ٲسِو تُہۍ پَنُن اینکرِنٛگ پیٖس کران؟ اینکرنگ پیس آز ونو بہٕ أسۍ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تبصرٕ پران نا اکھ گٔے نِوٕز پرٕنۍ تبصرٕ تہِ ٲسۍ مٔنٛزۍ پران تبصرٕ پٲٹھۍ ونو بہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛز میٚژ چھےٚ بڑٕ پاک میٚژ کٔشیٖرِ ہٕنٛز میٚژ چھےٚ بڑٕ پوِتر میٚژ اَسہِ اگر کٔشیٖر زانٕنۍ چھِ اَسہِ پَزِ کٔشیٖر رِ اِنوٮ۪نٹ کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ کٔشیٖر ژھانڈٕنۍ سۄ کَتہِ چھےٚ سۄ چھےٚ پرٛانٮ۪ن گرٛنتھن منٛز سۄ چھےٚ آرکیولوجی منٛز سۄ چھےٚ میوٗزیَمن منٛز أسۍ ییٚلہِ تَتہِ لَبون نا کٔشیٖر پَتہٕ باسہِ اَسہِ یُس اَسہِ وٕنکٮ۪نَس کٔشیٖر وٕچھان چھِ یہِ چھَنہٕ اَصلی کٔشیٖر اَصلی کٔشیٖر چھےٚ سۄے یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ سارنٕے فخٕر